मिस्टर एंड मिसेज परशुराम की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शालिनी के पापा और काका उसके घर पर जाते हैं उसको समझाने के लिए। वो कहते हैं कि कुलकर्णी की पावर का अंदाजा नहीं है तुम्हें, वो क्या कर सकता है। मगर शिव प्रसाद कहता है पावर नहीं, उनकी गुंडागर्दी के बारे में कहिए। शालिनी के काका कहते हैं दामाद जी आप इस तरह ताने मारकर क्यों कह रहे हो। घबराई हुई आराध्या कहती है प्लीज हम जहाँ पर सब कुछ सेट करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर दो परिवारों के बीच की बात करने आए हैं जिससे तीनों परिवार खुश रहेंगे। आराध्या कहती है मैं आपको बताती हूँ, मुझे पता है मैंने उन्हें कैसे रोक कर रखा है। शालिनी कहती है कि क्यों रोक कर रखा है और संभालना क्यों पड़ रहा है। शालिनी के पापा उस पर गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम्हें नहीं पता कर्ण कुलकर्णी क्या कर सकता है। मगर शालिनी कहती है मैं समझना भी नहीं चाहती, जो जैसा चल रहा है ठीक वैसे ही चलेगा, हम लोग किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। शालिनी कहती है जिन्होंने मेरे बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की थी, जिन्होंने मेरे पति को मारने की कोशिश की थी, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही कभी माफ करूंगी। लेकिन उसके पापा कहते हैं तुम ठंडे दिमाग से सोचो। वो कहते हैं कि शिव प्रसाद समझाओ इसे। शालिनी के पापा कहते हैं कि उसे फोन लगाकर बोल देता हूँ मैं। आराध्या को फोन लगाने के लिए कहते हैं मगर शिव प्रसाद रोक देता है। वो कहता है कि फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी जो डिसाइड करेगी वो मेरी सिर आंखों पर है। शिव प्रसाद कहता है बोलो शालिनी तुम क्या करना चाहती हो, क्या सिर झुकाना चाहती हो, समझौता करना चाहती हो। जिन्होंने तुम्हारे पति को मारने की कोशिश की, घर में घुसकर तुम्हें डराया धमकाया, अगर तुम उन लोगों के साथ कोई समझौता करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शालिनी आराध्या को कहती है ये सब बंद कर और अपने घर जा, वहाँ पर जाकर अपने ससुर जी को संभाल और उन्हें समझा। तुम जाकर उन्हें बताओ कि मैंने अपने पति को बहुत ही मुश्किल से संभाल कर रखा है और मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को भी रोक कर रखा है। अगर उन्हें लगता है कि एक तरफा हम पर वार कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। तभी शालिनी दीदी को फोन लगाती है। वो कहती है कि आज पापा और काका यहाँ पर आए हैं हम पर प्रेशर डालने के लिए। तभी शालिनी के पापा कहते हैं हम तुम पर कोई भी प्रेशर नहीं डालने आए, हम तो तुमसे बात करने के लिए आए हैं। शालिनी कहती है आप रहने दीजिए, शादी के 10 सालों में आपने हमारे भले के बारे में कोई नहीं सोचा, देखा तो सिर्फ अपना भला बुरा, इसलिए आप तो रहने ही दीजिए। शालिनी फिर से कहती है दीदी जी मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि मैं इस केस को सेटल कर लूं। और हाँ उनके साथ आराध्या भी आई है, पक्की बहू बन गई है, पक्का गृहस्थी बसा ली है इसने। आराध्या कहती है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, मगर शालिनी कहती है तू चुप कर। शालिनी कहती है दीदी तू मुझे बता कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या मैं कर्ण के खिलाफ किया हुआ केस वापस ले लूं। शालिनी कहती है क्या हुआ दीदी तू चुप क्यों है, क्या ये सही होगा, क्या मैं समझौता कर लूं, मगर इसके बाद मैं अपने आप को कैसे फेस करूंगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तू चुप क्यों है, मुझे कुछ तो बता। शालिनी की दीदी कहती है नहीं तू ये केस वापस नहीं लेगी, होने दे जो होता है, तेरे साथ मैं हूँ, कानून है, और हाँ एक और इंसान भी है तुम्हारे साथ। शालिनी सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि कौन। शालिनी की दीदी कहती है कि परशुराम। शालिनी उनके बारे में तुम कभी भी मत भूलना, तू इन लोगों को घर लौटा दे, चाय पिलाकर उन्हें भेज दे और उन्हें कह दे कि तुम्हारे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी फिक्र करने के लिए तुम्हारा पति है, तुम्हारा अपना परिवार है। शालिनी कहती है थैंक यू दीदी, मुझे आपसे इसी सपोर्ट की उम्मीद थी। इसके बाद शालिनी फोन काट देती है और अपने पापा काका और आराध्या को कहती है आप सब बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, आप लोग चाय पीजिए और अपने घर वापस जाइए, हमारी सलामती का हम खुद सोच लेंगे। शालिनी के पापा कहते हैं कि तुम हमारा अपमान कर रही हो। आराध्या कहती है कि इसका रिजल्ट क्या होगा आपको कोई भी आइडिया नहीं है। शालिनी कहती है मुझे आइडिया तो हो गया है कि तुम कर्ण कुलकर्णी के नक्शे कदम पर उतर चुकी हो। शिव प्रसाद कहता है आप अपने बिजनेस को बचाने के बारे में सोचिए और मैं अपने परिवार को, जो जीता वही सिकंदर। शालिनी के काका कहते हैं कि ठीक है, हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की मगर नहीं समझे, तो फिर हम चल
बोलते हैं। आराध्या शालिनी की साड़ी देखती है। वो पूछती है, वैसे ये साड़ी किस लिए? काफी सस्ती लग रही है। आप ऐसी साड़ी पहनती हो, औकात है नहीं, बातें बड़ी बड़ी। ये 2 कमरे की खोली बंद हो जाएगी, आप यहाँ पर नहीं रह पाएंगी। कबीर को तो हम बाहर निकाल ही लेंगे, लेकिन आपकी खोली में कोई नहीं रहेगा। लोग देखना यहाँ पर मकड़ी के जाले हो जाएंगे। आराध्या कहती है कि पीहू, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर ये नहीं समझी। वी शिव प्रसाद कहता है कि दरवाजे पर ताला नहीं लगेगा और ना ही यहाँ पर मकड़ी के जाले लगेंगे। गृहस्थी जैसी होनी चाहिए वैसी ही होगी। जैसा एक सुंदर घर होता है वैसा ही रहेगा। शाम को शंख बजेगा, धूप जलेगी, मेरे बच्चों की हंसी सुनाई देगी। तुम जाकर अपने कबीर कुलकर्णी और उस करण कुलकर्णी को बोल देना कि हम सिर्फ 4 लोग नहीं हैं, हमारे साथ एक इंसान और भी है, परशुराम। इसी के साथ आराध्या और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। शालिनी घबरा जाती है। वो शिव प्रसाद से कहती है, सुनिए जी, मैंने कोई गलती तो नहीं की? शिव प्रसाद कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ ठीक किया तुमने। पीहू अपने पापा से कहती है कि मुझे डर लग रहा है। प्रसाद उसे समझाता है। वो कहता है कि काहे को डरना, और कहता है कि तुम्हें याद है ना, सब सुख ले तुम्हारी सरना। पीहू उस बात को पूरा करती है, तुम रक्षक काहे को डरना, और वो कहती है अब हम नहीं डरेंगे। शिव प्रसाद शालिनी और पीहू को गले लगाता है। मन में सोचता है कि इस वक्त सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही, इसीलिए मेरे ससुराल से यहाँ पर लोग भेज रहे हैं। अब देखो होता है क्या। आगे हम देखते हैं। कबीर कहता है, क्या बोल रही हैं? मेरे डैड को अरेस्ट कर लिया है, उन्हें इंटेरोगेट कर रहे हैं। ये आप क्या बोल रही हैं? बताइए मेरे डैड कहाँ पर हैं? शीतल कबीर को बताती है कि उन्हें बेल मिल चुकी है। बहुत ही पहुँचे हुए खिलाड़ी हैं वो, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ तुम्हारे केस के लिए टाइम नहीं मिला था उन्हें, न तुम्हें भी इस कस्टडी में आना नहीं पड़ता। वीर कहता है, वो कहाँ पर हैं इस वक्त, क्या आप मुझे बता सकती हैं? शीतल कहती है, घर में बैठकर तिल मिला रहे हैं, लक्ष्मी शेर की तरह, मौका देखते ही हल्ला बोल देंगे उस परिवार पर। वीर कहता है, मेरे डैड को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बस जहाँ से एक बार बाहर निकल जाऊँ, उसके बाद मैं शालिनी देशमुख के पूरे परिवार को उड़ा दूंगा, उनका नामो निशान मिटा दूंगा। वीर का भाई कहता है, हमारे साथ पावर गेम खेल रहे हैं वो। वीर उसे समझाता है, कुछ नहीं होगा, वो लोग मेरे डैड को जानते नहीं है, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते वो। वीर शीतल को कहता है, क्या आप मेरे डैड को जानती हैं? आप उनको कैसे जानती हैं, बताइए हमको, प्लीज मेरी उनसे बात करवा दीजिए। शीतल कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, हमारे डैड अपने हिसाब से पत्ते सजा रहे हैं उनको मात देने के लिए। वीर कहता है, उसका नाम क्या है? शीतल कहती है, उसका नाम है परशुराम। वीर का भाई कहता है, क्या आप उनको जानती हैं? मैंने देखा है परशुराम को, बस एक बार इस जेल से रिहा हो जाऊं, सबसे पहले जहां से निकलकर उसे ही ढूंढूंगा और उसे मार दूंगा। शीतल कहती है कि इतना खुद को मत, आसान नहीं है, परशुराम है वो, अंडरवर्ल्ड के डॉन का बाप है वो, इसलिए उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। सिर्फ एक इंसान है जो उसे खत्म कर सकता है, उसका नाम है शीतल। वीर कहता है, अगर आप उसे मारेंगी तो मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। शीतल कहती है, डील फाइनल हो चुकी है, मार दूंगी मैं उसे, शूट करके उड़ा दूंगी। सबसे ज्यादा नफरत तो मुझे उसी आदमी से है, सबसे ज्यादा प्यार भी मैंने उसी आदमी से किया है, इसलिए उसकी मौत तो मेरे हाथों से ही होगी। ये कहकर शीतल वहाँ से चले जाती है। कबीर का भाई कहता है, आखिर ये औरत है कौन? बहुत ही अजीब औरत है ये। वीर कहता है, अजीब तो है ही, पर इसे इस गेम के बारे में सब कुछ पता है। आगे हम देखते हैं, शालिनी पीहू तैयार हो रही होती है और उनके बीच हंसी मजाक और मस्ती चल रही होती है, और शालिनी शिव प्रसाद से कहती है, जरा आप मेरे गजरा लगा दीजिए। पीहू कहती है, मम्मा गजरा तो आप खुद भी लगा सकती हैं, अपने पति को बिना परेशान किए हुए। शालिनी कहती है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। पीहू शिव प्रसाद के पीछे छुप जाती है। शालिनी कहती है, चलो अब तुम बाहर जाओ। पीहू कहती है, मुझे पता है पापा आपके गजरा लगाएंगे और आपको आई लव यू बोलेंगे, और तुम भी उन्हें थैंक यू कहोगी और आई लव यू कहोगी। शालिनी कहती है, रुक जरा मैं बताती हूँ। पीहू वहाँ से बाहर भाग जाती है। शालिनी परशुराम को गुस्सा करती है। वो कहती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम मुझे उनके सामने ये लव यू मत बोला करो। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।